नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर अपने यूट्यूब चैनल हरप्रीत कौर के ज़ुबानी कविता किस्से कहानी में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। क्या है कहानी हरप्रीत कौर के ज़ुबानी का अगला भाग। आज की कहानी ऐसी कहानी है जो हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगी कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा धर्म सिर्फ इंसानियत का धर्म होता है। जी, आज की कहानी का शीर्षक है इंसानियत की दुकान। तो चलिए फिर देखते हैं ये कैसी दुकान है और यहाँ पर कैसा सामान है। वह रोज़ की तरह अपने किराने की दुकान बंद करके गली में थोड़ी देर टहलने निकले ही थे कि पीछे से एक मासूम सी आवाज़ आई, अंकल अंकल। वे पलटे। लगभग एक 7-8 साल की बच्ची हाफती हुई उनके पास आ रही थी। क्या बात है, भागकर आ रही हो? उन्होंने थोड़े थके मगर सौम्य स्वर में पूछा। अंकल, 15 रुपये की कनिया, चावल के टुकड़े और 10 रुपये की दाल लेनी थी। बच्ची की आंखों में मासूमियत और ज़रूरत दोनों झलक रहे थे। उन्होंने पलटकर अपनी दुकान की ओर देखा, फिर कहा, अब तो दुकान बंद कर दी बेटा, सुबह ले लेना। अभी चाहिए थी, बच्ची ने धीरे से कहा। जल्दी आ जाया करो ना, सारा सामान समेट दिया है अब, उन्होंने नर्म मगर व्यावसायिक अंदाज में कहा। बच्ची चुप हो गई, आंखें नीची करके बोली, सब दुकानें बंद हो गई हैं और घर में आटा भी नहीं है। उसके ये शब्द किसी हथौड़े की तरह उनके सीने पर लगे। वे कुछ देर चुप रहे, फिर पूछा, तुम पहले क्यों नहीं आई? पापा अभी घर आए ना, और घर में। वो रुकी, शायद आंसू रोक रही थी। उन्हें कुछ और पूछने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने बच्ची की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे ताले की चाबी जेब से निकाल ली। दुकान का ताला खोला, अंदर घुसे और समेटते हुए सामान को हटाकर कनिया और दाल बिना तौले ही थैली में डाल दी। बच्ची ने थैला पकड़ते हुए कहा, धन्यवाद अंकल। कोई बात नहीं, अब घर ध्यान से जाना। इतना कहकर उन्होंने दुकान फिर से बंद कर दी। उस रात वह जल्दी सो नहीं पाए। मन में बच्चे की उदासी और उसका मासूम चेहरा और वो शब्द, घर में आटा भी नहीं है, गूंजते रहे। उन्हें अपना बचपन याद आ गया। वो भी कभी ऐसे ही हालात से गुजरे थे। पिता रिक्शा चलाते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। कई बार तो रात को पानी में रोटी भिगोकर खाना पड़ता था। तब किसी ने मदद की होती तो कितना सुकून मिलता। अब मेरे पास दुकान है, कमाई है, लेकिन क्या मैंने इंसानियत भी कमा ली है? उन्होंने खुद से सवाल किया था। सुबह जब उन्होंने दुकान खोली तो सबसे पहले एक बोर्ड बनाया, यदि आपको बहुत ज़रूरत है और पैसा ना हो तो बेझिझक बताइए, कुछ सामान उधार नहीं हक से मिलेगा। पास में ही एक डब्बा रख दिया जिस पर लिखा था, अगर आप किसी के लिए मदद करना चाहें तो इसमें पैसे डाल सकते हैं। गली के लोग पहले तो हैरान हुए, लेकिन धीरे धीरे लोग समझने लगे कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, ये उस इंसान का दिल था जो अपने अतीत से सबक लेकर किसी का आज सुधारना चाहता था। एक हफ्ते बाद वह बच्ची फिर से आई, इस बार अपने छोटे भाई के साथ। अंकल, पापा ने कुछ पैसे दिए हैं, पिछली बार का जो आपने दिया था ना, उसका भी जोड़ लें। वह मासूमियत से बोली, नहीं बेटा, उस दिन जो दिया था वो इंसानियत का कर्ज था, उसका कोई हिसाब नहीं होता। बच्ची मुस्कुरा दी। उसने दुकान में रखा वो बोर्ड पढ़ा और बोली, पापा ने कहा जब वे मजदूरी करके लौटेंगे ना तो इस डब्बे में पैसे डाल देंगे ताकि किसी और को भी मदद मिल सके। उस दिन दुकानदार की आंखें भर आई। किसी ने सच ही कहा है, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। धीरे धीरे इस दुकान का नाम गली में फैलने लगा, इंसानियत वाली दुकान। गली की बुजुर्ग महिलाएं, अकेले रहने वाले बुजुर्ग और दिहाड़ी मजदूर अब यहाँ से इज्जत से सामान लेते। जो सक्षम होते वो उस डब्बे में कुछ ना कुछ डालते जाते। कई स्कूल के बच्चे भी अपने गुल्लक से पैसे लाकर उसमें डालते। यह दुकान अब सब सिर्फ व्यापार का स्थान नहीं थी, यहाँ एक भरोसे का मंदिर बन गई थी। कुछ ही समय में इस दुकान की चर्चा सोशल मीडिया पर हुई। एक स्थानीय पत्रकार ने इस कहानी को अपने अखबार में छापा, जहाँ मुनाफा ज़रूरी नहीं, ज़रूरत की कीमत ज़्यादा है। पढ़िए इस दुकान की कहानी।
यह लेख वायरल हो गया। कई सोशल मीडिया पेजों ने इस दुकान का वीडियो बनाया। लोग दूर दूर से इस इंसानियत वाली दुकान को देखने आने लगे, पर दुकानदार ने कभी इसका फ़ायदा नहीं उठाया। उन्होंने कहा, अगर एक बच्ची की भूख ने मुझे बदल दिया तो शायद ये दुकान किसी और को भी बदल दे। वो बच्ची अब रोज़ स्कूल जाती है। दुकानदार ने उसके स्कूल की फ़ीस भी गुप्त रूप से भर दी। उसके पिता ने दुकानदार से कहा, आपने उस दिन सिर्फ चावल और दाल नहीं दी थी, आपने मेरी बेटी को भरोसा दिया था। आपने भरोसा दिया था कि दुनिया में अच्छे लोग अब भी ज़िंदा हैं। आज भी उस दुकान के बाहर वो बोर्ड लगा है, यदि आपको ज़रूरत हो और पैसे ना हो तो बेहिचक बताइए। और उस डब्बे में हर दिन कोई ना कोई चुपचाप कुछ ना कुछ डालकर चला जाता है। यह कहानी उस छोटी सी बच्ची की है, लेकिन यह बदलाव की बड़ी लहर बन चुकी है। एक व्यक्ति, एक दुकान और एक मासूम सी आवाज़ ने यह सिद्ध कर दिया कि बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, दिल के भीतर से होती है। बहुत शुक्रिया। कैसी लगी आपको कहानी? अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर मुझे बताएं और मेरा उत्साहवर्धन करें, ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ आप सभी के साथ बांटती रहूं। शुक्रिया।